अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल है जी, ख्वाब में जादू ज़दा चीज़ को देख लेना, उसका हल बता दें। यानी कि ख्वाब में किसी ने देखा कि फ़लाँ जगह है या उसके घर के अंदर या किसी फ़लाँ जगह के अंदर उसका जो जादू है ना वो दफन हुआ हुआ है। वो जादू किसी हड्डी की सूरत में हो सकता है, वो जादू किसी पुतले की सूरत में हो सकता है, ठीक है, वो किसी तवीज़ात की शक्ल में हो सकता है। अब किसी इंसान ने ये देख लिया है तो इसका हल क्या होगा? अब इसका हल ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर आयतल कुर्सी और फलक नास पढ़ के दम किया जाए। अगर कोई शरई मुआलिज है या कोई अहले इल्म है उनसे रब्ता किया जाए। उसके बाद वो वाली जगह जहाँ जो उसने ख्वाब में देखी थी उस जगह की खुदाई कर ली जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर वहाँ से कोई चीज़ मिलती है आपको, ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उस चीज़ को जला दी जाए। जैसे ही वो चीज़ जल जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वो जिस भी भाई या बहन के ऊपर जादू हुआ होगा उसका असर उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मैं वजाहत कर दूं। बाज़ दफ़ा इंसान ख्वाब में देखता है कि जी मैंने अपनी एक अजीज़ा को देखा है, वो मर्द हो सकता है या औरत हो सकता है, ठीक है, कि वो मेरे ऊपर जादू कर रहा है। अब ये शैतान का धोखा होता है, बाज़ दफ़ा वो किसी अपनों ही में से किसी की शक्ल को इख्तियार करके तो उसकी ख्वाबगाह में ला कर तो ये ज़हर करवा रहा होता है कि ये फ़लाँ जो है ना तेरे ऊपर जादू कर रहा है। जबकि इसके इस तरह के मामलात के पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया है तो अपने ज़हन के अंदर उसके बारे में बिल्कुल फतूर ना लेकर आएँ, गुस्सा ना रखें और ये मत सोचें कि इसी ने मेरे ऊपर किया है। ये शैतान का धोखा है। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि आपको पता चल गया है कि फ़लाँ शख्स ने आपके ऊपर जादू किया है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लड़ेंगे, आपकी बीमारी नुमायाँ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उससे बच जाएं, हमें तहफ़्फ़ुज़ उससे मिल जाए, तो उसका तरीका हमें अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अपने अस्कार की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। वो चाहे दुश्मन तुम्हारा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तुम्हारे सामने बैठकर कहे कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू करने लगा हूँ, जब तुमने अस्कार की पाबंदी की होगी तो अलल अलान उसको कह दो कि जाओ तुमसे जितना ज़ोर लगता है लगा लो। मैंने उन दुआओं को पढ़ा है जो अल्लाह के नबी ने मुझे बता दी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो उसका हल ये है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ख्वाब एक ही दफ़ा आता है, उसके बाद नहीं आता। इसमें ये देखें कि अगर मुसलसल ख्वाब आ रहा है तो फिर आप ये कदम उठाएं। अगर एक दफ़ा ख्वाब आपने देख लिया है और दोबारा नहीं आया तो एक दफ़ा देखने के बाद दोबारा जो है ना वो आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर कहीं खुदाई करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा शैतान धोखा भी देता है और घरों को भी बर्बाद कर देता है कि जी फ़लाँ सेन के अंदर मैंने यह काम देखा था, ठीक है ना, कोई चीज़ दफन हुई हुई है, कोई चीज़ जो है ना दुबाई गई है, तो वो ईंटें लगी होती हैं, बड़ा बेहतरीन फ़र्श होता है, पैसा लगाया होता है, जब उसकी खुदाई करते हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। तो और ऐसा होता भी है कि मरीज़ों ने देखा भी है, हमारे सामने भी ये मरीज़ आए हैं कि जिन्होंने देखा भी है और निशानदही भी की, फिर वहाँ से जब खुदाई हुई तो चीज़ भी मिली, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का मामला हो तो फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उस चीज़ को जला दिया जाएगा, तो उससे इंशाल्लाह आपका वो जो जादू जिन्नात का असर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक बच्ची का मैं इलाज कर रहा था जिसकी उम्र 14-15 साल होगी, कमज़ोर सी बच्ची थी। उसकी माशाल्लाह वालदा थी, वाला साहब थे, बहन थे, भाई थे, उसके अजीज़ व कारब थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो बच्ची हमसे संभाली ना जाए, पकड़ी ना जाए, इतना उसके अंदर जो है ना वो आप समझ लें ताकत, इतना वो ज़ोर, बड़ी मुश्किल से उसको जाकर काबू किया गया। अब उसके घर में जब मैंने तवीज़ को देखा ना, मैंने कहा इसको उतारो। इसको जब मैंने कहा ना उतारो, उससे उसको कुव्वत और मिल गई। उसने कहा इसको नहीं मैंने उतारने देना, जो मर्जी कर लें। 7-8 अफराद ने मिलकर उसको पकड़ा, फिर उसका तवीज़ उतारा। जैसे ही तवीज़ उतारने के बाद उसको जलाया गया। वो बच्ची जो काबू नहीं आ रही थी, जो बच्ची काफ़ी अरसे से बीमार थी, अल्लाह ने उसको मौके पर शिफा दे दी, क्योंकि वो असल में वो जिसके पास गए थे
वो उसने तो ये कह दिया होगा ना कि मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ, ये तवीज़ पहन ले, जबकि वो इलाज नहीं था, वो बीमारी थी, वो शैतान साथ अटैच कर दिया गया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये तवीज़ धागे छल्ले कड़ों से बच जाएं, अपने ईमान को बचा लें। अगर अपनी परेशानियों का, अपनी बीमारियों का हल जानना चाहते हैं तो वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आ जाएं, नमाज की पाबंदी करें, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को ख़त्म कर देंगे। तो ये हल मैंने आपको बता दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।